हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल एक पीडीएफ रिलीज हुआ है जेपीएससी के द्वारा एफआरओ से रिलेटेड। हमारा मेंस डेट का इन्होंने नया लिस्ट जारी किया है कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का मेन चला गया है 22, 23 एंड 24 जनवरी 2026 एंड एसीएफ का भी चला गया है 6, 7, 8, 9 फरवरी 2026। तो पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था इस पैटर्न के बारे में कि जो अभी पिछला जो डेट आया था उसमें तो 100% है कि होने वाला नहीं है एग्जाम, क्योंकि लग ही रहा था कि इनका मन नहीं है एग्जाम लेने का, नहीं तो ये रिलीज कर देते हैं रिजल्ट अभी तक। तो उससे पता ही चल गया था। तो अब अब तो 2025 में ही इनको एग्जाम नहीं लेना है, 2026 में लेना है। वो भी 2026 में इस डेट को लेंगे कि नहीं लेंगे ये इन पर निर्भर करता है। वो एक डेढ़ महीने में पता चल जाएगा कि किस हिसाब से ये आगे प्रोसेस करते हैं, रिजल्ट लाते हैं कि नहीं लाते हैं। अगर एक महीने के अंदर या अगर रिजल्ट ले आते हैं तब तो आप समझिए कि उस डेट में ये लेने का इनका प्रोग्राम है। अगर उससे भी लेट करते हैं तो यानी कि इस डेट को भी ये चेंज करेंगे। तो इनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि ये एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या करेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि आपके पास एक तो ऑप्शन एक है कि आप दूसरे एग्जाम पे की तैयारी में लग जाइए। कोई भी एग्जाम जो भी आ रहा है, या बिहार की तरफ बीपीएससी के भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे एईडीओ वगैरह हो गया, एईडीओ है और बीपीएससी निकाल रही है, उधर आप लग जाइए। उनको भी देखते रहिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। सेकेंड ऑप्शन ये भी आपको लेके चलना हो कि इन एग्जाम का देते हुए भी मेंस का प्रिपरेशन आप जारी रहिए। मैंने पहले भी कहा था जिनका 90 प्लस है वो आप मेंस के प्रिपरेशन कर सकते हैं जनरल में। और 95 प्लस वाले कंफर्म है, आप कंफर्म रहिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है। कट ऑफ नहीं जाएगा, 100 से ऊपर नहीं जा रहा है। 95 प्लस वाले आराम से कर सकते हैं। अगर चला जाता है तो जेपीएससी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप 95 प्लस ला के भी 90 प्लस ला के भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक बैग आपका रिजल्ट आ जाता है, अब आपके पास ईवीएस ऑप्शनल, आपका ईवीएस तैयार नहीं है सही से, तो क्या फायदा फिर प्री निकालने का। कोई फायदा तो है नहीं, प्री का तमगा लेके तो घूमेंगे नहीं आप। तो अब इसलिए है कि आप तैयारी करना चाहिए आपको, ठीक है। तो इन चक्करों में मत पड़िए कि कोई बोल रहा है कि 108 कटअप जाएगा, कोई बोल रहा है 112 कटअप जाएगा। ये सब बेवकूफियत है, इनमें मत पड़िए, ठीक है। ये हमेशा भ्रम फैलाने वाले मार्केट में लोग मिलेंगे। कटअप कितना, कटअप कभी नहीं गया है। आप सीडीपीओ का भी उठा के देख लीजिए पुराना रिकॉर्ड, या जेपीएससी का पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, तो उतना ज्यादा कटअप नहीं जाता है, ठीक है। तो 90 प्लस आराम से आप प्रिपरेशन कीजिए, 95 प्लस कंफर्म रहिए, 100 पार नहीं जाएगा। ये मत सोचिए कि 105 108, बिल्कुल नहीं। आप भ्रम में मत रहिए। अगर चला जाता है तो कुछ कह नहीं सकते। एक बैग आ जाता है कि बहुत ज्यादा जेपीएससी है भाई, लेकिन बहुत कम चांसेस है, 5%, 5% भी चांस नहीं है। बहुत कम चांसेस है कि 100 पर जाएगा, ठीक है। तो नहीं जाएगा 100 पार। आप प्रिपरेशन में लगे रहिए। अगर नहीं लगते हैं तो फिर मेंस भी आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि मेंस में सिर्फ एक तो ईवीएस ऑप्शनल है, ठीक है। अब ईवीएस ऑप्शनल के साथ साथ एक और क्या है, प्लस जीएस भी है जो कि 100 मार्क्स का है। ओके, तो जीएस भी है, तो उसका भी अब आपके पास टाइम मिल गया है। अभी बहुत कम लड़कों का, बहुत ही कम लड़के होंगे जिनका ऑप्शनल तैयार होगा, सही से नोट्स बना लिए होंगे, या जीएस तैयार होगा, बहुत कम लड़के थे। तो अच्छा है आपके पास टाइम मिल गया। तो ये आनंद फानन मत रहिए कि हाँ सर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आना चाहिए था। क्या होता रिजल्ट आके, आपका तो सिलेबस तैयार नहीं था। आप इस डेट को ले भी लेते तो बस देख के निश्चिंत हो जाते, सिलेक्शन तो होता नहीं। तो आपके पास 2-3 महीने का टाइम मिल गया है। आराम से इसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए पूरा। जो भी ईबीएस ऑप्शनल का बकायदा नोट्स बनाइए उसका, ठीक है। अब खुद से नोट्स बनाइए, ये नहीं कि इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उनका पीडीएफ पढ़ा पीडीएफ पढ़ लेंगे, जी नहीं, खुद से नोट्स बनाइए। क्योंकि खुद से आप अगर सर्च कीजिएगा ना, कभी भी गूगल सर्च करते हैं खुद से उन टॉपिक्स को, तो आपको वहां पे भी याद होता है। कुछ कुछ टॉपिक्स वहां पे याद हो जाते हैं आपको, ठीक है। तो अभी टाइम है 3 महीने का, आराम से इसको प्रिपेयर कीजिए। अगर इस डेट में जो डेट दी जाए उसमें ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। मे भी ले लेगा इस डेट में, क्योंकि उनके पास टाइम मिल गया। इनको कराना भी एग्जाम और ये डेट में ले लेगा, उतना भी नहीं होगा कि ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो इस डेट में लेगा। रिजल्ट में भी अगर इनको इस डेट में लेना है तो 15-20 दिन के अंदर भी आ सकता है। वो तो नहीं हम कह सकते कि जेपीएससी क्या करेगा, क्योंकि अभी लग रहा था कि लाएगा तो इन्होंने पीडीएफ उठा के फेंक दिया किस चीज का, तो डेट चेंज का। ये तो कंफर्म था कि ये पीडीएफ आने वाला है डेट चेंज वाला। लेकिन पहले देखें तो जेपीएससी अगर फाइनल आंसर की लाया है कभी भी, तो फाइनल आंसर के 10 दिन के अंदर वो अपना रिजल्ट निकाल लेता है जनरली। कभी भी जेपीएससी के पुराने एग्जाम उठा लिया, फाइनल आंसर की के बाद वो निकाल ही देते हैं रिजल्ट।
तो अगर 10 डेज के अंदर आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कंफर्म ही हो जाएगा, फिर ये कट ऑफ का दुविधा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आता है फिर भी आप मेंस की प्रिपरेशन में लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि करेंगे कुछ एग्जाम का ठीक है, ऊपर हम एग्जाम बताएं, इनका तैयारी आप कर सकते हो, इसमें भी लगे रहो, लेकिन मेंस पे टाइम देते रहिए। ऐसा नहीं कि छोड़ दिए हैं, कोई फायदा नहीं होगा नहीं तो प्री क्लियर करने का। बहुत सारे लड़के हैं जो जेपीएससी और यूपीएससी प्री क्लियर करके बैठे हुए हैं, तो तब क्या कीजिएगा प्री क्लियर करके? आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आंसर राइटिंग करते रहिए, पर डे 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, और अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, ताकि जब एग्जाम आए आपके सामने तो प्रेशर आप पे उतना ज्यादा ना हो। ठीक है, ये पूरा आंसर राइटिंग का खेल है, जीएस है। अब अपना खुद का नोट्स बना के आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ईवीएस ऑप्शन लगा, ठीक है, ईवीएस में। क्योंकि जितना टाइम दे रहा है कंपटीशन बढ़ाते जा रहा है, लोग और प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, तो कंपटीशन ही बढ़ रहा है, जितना टाइम मिल रहा है मेंस के लिए कंपटीशन बढ़ ही रहा है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि प्री प्री खेलते रहेंगे, ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे, खेलते रहेंगे कि सर कटअप 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 कटअप। कुछ कटअप नहीं, ये जो कटअप मैंने बताया यही कटअप है। कोई कटअप का लफड़ा मत लीजिएगा, कोई भी ये वो नहीं है कि कितना कटअप जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा। उतना ज्यादा आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों का हमेशा ही हंगामा रहता है इससे रिलेटेड, कि कटअप कटअप खेलते रहते हैं। और जब मेंस का टाइम आता है तो यही लोग चिल्लाते हैं जो कटअप कटअप खेल रहे हैं, कि अब मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, मेंस का टाइम आ गया। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं आराम से तैयारी कीजिए। और दूसरी बात, जो भी एफआरओ से रिलेटेड है लेक्चर्स, जो भी मदद होगी मेरे तरफ से जितना भी हो पाएगा, मैं अपने चैनल पे कुछ ना कुछ अपलोड करते रहूंगा, जहां तक कोशिश करूंगा कि ईवीएस ऑप्शनल के सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करके आपके 3 महीने में कवर कर दूं। ठीक है, उसको उसके आप नोट्स बना लीजिएगा, मैं जो लेक्चर दूंगा उसके नोट्स बना लीजिएगा। मेरे तो कुछ कुछ लिखे हुए रहेंगे उसमें, जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पे। उससे आप एड ऑन भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जैसे लाइक वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स है, आप कहीं से और पॉइंट्स उसमें जोड़ लो। आपके पास 10-10 पॉइंट्स, अगर कॉजेज के प्रिकॉशंस के 10-10 पॉइंट हो जाते हैं तो कि कहाँ से मार्क्स आराम से गेन कर लीजिएगा, तो उसमें आप बढ़ा सकते हैं उस पे। तो मैं इस चैनल पे लेक्चर्स अपलोड करते रहूंगा एफआरओ से रिलेटेड। 3 महीने टाइम है, पहले तो मेरे पास भी टाइम नहीं था इतना कि मैं प्रिपेयर करा सकूं 1 महीने के अंदर। अब तो 3 महीना टाइम है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जा सके, जितना हो पाता है मैं ज्यादा कोशिश करूंगा। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो वही बोलेंगे, लास्ट टाइम फिर बोल रहे हैं, कटअप कटअप मत खेलिए, मेंस का प्रिपेयर कीजिए। आप अगर 90+ में हैं तो आप हैं गेम में, गेम से बाहर नहीं है। 95+ वाले तो हैं ही, उनको तो बिल्कुल बेवकूफ है अगर वो नहीं करेंगे मेंस का प्रिपरेशन तो। 90+ भी है तो आराम से प्रिपेयर कीजिए। बहुत ज्यादा कटअप जाता है तो 95 के राउंड, 94 के राउंड जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा अगर इनको मतलब जा रहे तो कितने बच्चे एग्जाम ही दिए हैं भाई, 1 लाख सीडीपीओ के दिए हुए थे, ठीक है, वो देखिए कटअप कितना गया था, जबकि 55-60 सीट है सीडीपीओ का था, आई थिंक। तो वही है ना, तो मत लगे रहिए इधर उधर में, आप प्रिपेयर कीजिए इसका। अब जीएस इसका आप प्रिपेयर कीजिएगा ना, उसका जीएस तो आपका जेपीएससी में भी काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि जीएस कहीं काम नहीं करेगा, जेपीएससी में, हाँ इन्वायरमेंट में भी काम ना करे, इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन कुछ कुछ आते हैं, वहां पे आप उस पर लिख सकते हैं, लेकिन जेपीएससी में तो काम करेगा जीएस। दूसरा बात है आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो जो भी आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं वो काम देगा ना आपका जेपीएससी एग्जाम में, या डिफरेंट एग्जाम, यूपीएससी लिख रहे हैं, बीपीएससी लिख रहे हैं, आप किसी का मेंस लिखने का आपको मौका मिले, भगवान करे, तो आपको मिलेगा टाइम। ठीक है, तो परेशान मत होइए, प्रिपेयर कीजिए आराम से, मेंस के प्रिपरेशन में लगे रहिए, छोड़ना नहीं है इस एग्जाम को। दोबारा कब आएगा लाइफ में एग्जाम, नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है। बहुत अच्छा मौका है आपके पास, गैजेटेड पोस्ट है फॉर रेंज ऑफिसर का, एसीएफ का, तो आराम से लगे रहिए, मत परेशान होइए। अब इधर उधर हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मत भटकिए, ये ग्रुप पे चलते रहता है, ये झारखंड का नया नियम नहीं है। पुराने भी जेपीएससी एग्जाम जब होता था तो यही होता था, ये खेलते रहते थे, एक ग्रुप में आके बंदा बोल रहा है कि 108 कटअप जाएगा, लिख के ले लो, कोई बोल रहा है 112 जाएगा। अब कैसे जाएगा, मतलब क्या कुछ प्रूफ है, क्या जाएगा, नहीं कुछ, जेपीएससी को पता नहीं है कि कटअप कितना जाएगा। अब वो कैलकुलेट करके बैठे होंगे, अब आपको पहले ही 108, 100+, 109, 100+ करते रहिए बैठ के। अब इसमें जो सबसे ज्यादा हार्म उनका होता है जो सीरियस स्टूडेंट है, जो लगे हुए मेंस के प्रिपरेशन में, वो बेचारे डिमोरलाइज हो जाते हैं कुछ देर के लिए। तो मैं ये बात मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ कि आप डिमोरलाइज आपको होने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहिए, ठीक है।
इस एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं है इस एग्जाम को किसी हालत में। क्योंकि झारखंड का भरोसा नहीं है, कभी कभी तो एग्जाम लेते हैं, ऊपर से ये भी एग्जाम में आप इसी में फंस कर रह जाइए, कटअप कटअप खेलने में। मजा तो बहुत आता है कटअप कटअप खेलने में भाई, ग्रुप में हमको भी मजा आता है, सबको आता है। कितना कटअप जाएगा, 90+, कोई बोल दे रहा है सर 112+ है, बोल दिया 112, अब उस पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि 112 नहीं होगा, तो भी ये मैटर नहीं करता है। तो आराम से आप प्रिपेयर कीजिए, हम भी साथ हैं, मैं भी साथ में आपका वीडियो डालूंगा। आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये एग्जाम छूट रहा है, आराम से होगा, ये आएगा, ये एग्जाम जेपीएससी लेगा। इस एग्जाम के साथ कुछ, अब कोई भी सीट बिका हुआ नहीं है, 20% 30% सीट का चांस होता है भाई, उतना सीट्स के साथ खेल करते हैं। अभी आप जेपीएससी का रिजल्ट देखिए ना, जेपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया ना, टॉपर जो बना बंदा, वो यूपीएससी इंटरव्यू लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कर रहे कि धांधली नहीं, तो धांधली हो रहा है, मानते हैं, लेकिन कितना धांधली हो रहा है, 100 सीट बिक गया सारा सारा से। इस चक्कर में तो आप कभी बन ही नहीं पाएगा ना, कभी सिलेक्शन ले पाइएगा, यही सोचते हैं कि सब सीट बिक गया, सब सीट बिक गया, यही करते रहिए फिर कि सब सीट बिक गया है। हमको इसी में तो सिलेक्शन लेना है ना, हाँ है, हो रहा है, होता होगा, लेकिन हमें क्या है, हमको एक सीट चाहिए, हमको लेना है, चाहे कट ऑफ ये बढ़ा के कितना भी ले जाए, हमको मतलब नहीं है, हम मेहनत करेंगे, हमको सीट लेना है। तो इस चक्कर में मत फंसिए, नहीं तो ये जो बंदे हैं जो कर रहे हैं ना कि बिक गया बिक गया बिक गया, यही करते रह जाते हैं, सिलेक्शन फाइनल नहीं ले पाते हैं। फाइनल सिलेक्शन वो ले पाते हैं जो शांति से अपना प्रिपरेशन लगे रहते हैं। अभी जो जेपीएससी का टॉपर है वो क्या इसी में फंसा हुआ क्या? वो तो बंदा जॉब कर रहा था नोएडा में, तो जॉब कर रहा था ना वो, बना टॉपर ना, यही करते रहता कि अरे बिका हुआ, अब बन गया आज। तो यही है, तो मत इस समय फंसिए, ये सब बेवकूफियत है। तो आपसे बस यही मुझे आज डिस्कस करना था, क्योंकि कल जानते हैं सब लोग बहुत ज्यादा वो सैड होंगे कि ये क्या हो गया, डेट बढ़ गया, ये हो गया हो गया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है, ठीक है, डेट बढ़ गया, अब इनका भरोसा नहीं, इनको रिजल्ट ले आना चाहिए था, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना होइए, आपके पास टाइम मिल गया है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, 3 महीने का टाइम है, नोट्स प्रिपेयर कीजिए इनका अच्छे से, ठीक है, और आंसर राइटिंग करते रहिए, ताकि जैसे एग्जाम आए आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, आप पे ज्यादा प्रेशर ना हो एग्जाम का। ओके, तो बस इसी यही आपसे बात करना था। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लेक्चर लाते रहेंगे, और फॉरेस्ट ईवीएस ऑप्शन से रिलेटेड ज्यादा, मे बी जीएस से के भी हम लेक्चर्स लाएंगे, जीएस में भी जो भी है उससे रिलेटेड। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ताकि आपको अपडेट किया जा सके। और इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आपको वीडियो के सारे लेक्चर के आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसे अगर नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, तो खुश रहिए, आराम से तैयारी कीजिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लगे रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।